हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल। आज के इस न्यू ट्रेनिंग सेशन में मैं आपको बताऊंगा लॉजिकल फंक्शंस के सबसे बड़े फंक्शंस के बारे में, सबसे इंटरेस्टिंग फंक्शंस के बारे में, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एडवांस एक्सेल में। तो उस फॉर्मूले का नाम है गाइस इफ फंक्शंस। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आपका इफ का फंक्शन। क्यों? कुछ रीजंस हो सकते हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहां पे आपका ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। काफी हद तक हर प्रकार की कंडीशंस को सॉल्व करता है आपका इफ का फंक्शन, जिसको हम कहते हैं मास्टरी लेवल का फॉर्मूला। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करेंगे अपनी इस सीरीज को। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने कुछ कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, इफ द मास्टर फंक्शंस, यानी कि ये सबसे बड़ा मास्टर फंक्शंस है एडवांस एक्सेल का, और सारे फॉर्मूले इस पे कंडीशन से डिपेंड करेंगे गाइस। सो डेफिनेशन कहती है, इफ कंडीशन इज मेट व्हाट डू यू वांट इन ट्रू एंड फॉल्स कंडीशंस। क्या मतलब हुआ? अगर आपकी कंडीशन सही लगती है या मिलती है तो ट्रू और फॉल्स कंडीशंस में आप क्या चाहेंगे ये बताया गया है। अब आप चाह कुछ भी सकते हैं, जो भी आपकी कंडीशन हो सकती है। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। जो आपने एंड पढ़ा था, जो पिछला लॉजिक हमारा, जो कल का वीडियो देखा होगा आपने, उसके अंदर हमने ये बताया था कि सारी कंडीशन को मैच करने के लिए एंड लगता है। इससे पहले जो वीडियो था वो था आपका और फंक्शन, जिसका काम क्या था, किसी एक कंडीशन को मैच करने के लिए। तो किसी एक कंडीशन को मैच करने के लिए और लगता है, सारी कंडीशंस को मैच करने के लिए एंड लगता है। एंड जो अलग से फॉर्मूला जो है इफ, वो अगर कंडीशंस मिलती है तो ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन में क्या चाहेंगे ये हमें बताता है। तो कॉन्सेप्ट इस तरह से है गाइस। अब इसको मैं रियल एग्जांपल आपको बताता हूँ। सपोज आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ओके। आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो गाइस। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा समझिए। सो मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ आपके लिए यहाँ पे। सो दिस इज अवर नोटपैड राइट नाउ। सपोज आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ओके, और इसकी जो रिजल्ट डिपेंड करेंगे वो आपकी तैयारी पर डिपेंड करेगा, ओके। ये भी बात क्लियर है। अगर आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छी होगी तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे, यानी कि बेस्ट होगा, यानी कि गुड होगा, या तो आप पास होंगे या तो आप फेल होंगे। सीधा सा शब्दों में ये बोलूं कि अगर आपने एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट जो आएगा या तो पास का आएगा या तो फेल का आएगा। तो वेरी सिंगल सी कंडीशन ये है, सिंपल सी कंडीशन ये है कि अगर एग्जाम आप क्लियर करते हैं, आप देते हैं, ट्राई करते हैं आप, या तो आप पास होंगे या तो आप फेल होंगे। ये इसकी डेफिनेशन, ओके। ये चीज ध्यान दीजिए। अगर आप किसी चीज को शिद्दत से करेंगे, उसकी दो रिजल्ट होते हैं, या तो आप उस चीज को कंप्लीट कर चुके होते हैं या आप फेल हो जाते हैं, या अनसक्सेसफुल होते हैं लाइफ में, या सक्सेसफुल होते हैं। तो ये उस तरह की कंडीशंस के लिए हम यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताया ये किस चीज का है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ज्यादातर जो इफ हम यूज करते हैं एडवांस एक्सेल में, वो हम यूज करते हैं बेसिकली रिमार्क्स के लिए। आपके रिमार्क्स क्या हो सकते हैं अलग अलग कंडीशंस में, तो उन चीजों के लिए ये यूज किया जाता है, जिसका नाम है इफ द मास्टर फंक्शंस। मैं मास्टर इसलिए कहता हूं क्योंकि काफी हद तक के कॉन्सेप्ट आपके इफ से लगते हैं। सो पार्ट 1 पे मूव करते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर मेंशन कर रखे हैं आपके पास, कुछ नेगेटिव नंबर है, कुछ पॉजिटिव नंबर्स हैं, राइट। एंड गाइस यहाँ पे लिखा है रिमार्क्स। बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं जो नंबर हमारे पॉजिटिव है उसके आगे लिख के आ जाए पॉजिटिव नंबर, और जो नंबर हमारे नेगेटिव्स हैं उनके आगे लिख के आ जाए दीज आर द नेगेटिव नंबर्स। सो कैसे करेंगे ये हमारे थ्योरी पे डिपेंड करेगा, ओके। सो बेसिकली हमें यूज करना है इफ, वी आर ट्राइंग टू इफ, ओके। द डेफिनेशन आप से ध्यान दीजिए, लॉजिकल टेक्स्ट यानी कि एक्सप्रेशन वैल्यू, जो लॉजिक आपका लग रहा है। अब अगर वो लॉजिक सही होता है तो वैल्यू इफ ट्रू, और अगर गलत होता है तो वैल्यू इफ फॉल्स। यानी कि जो लॉजिक आपने लगाया, अगर वो सही होता है तो क्या चाहेंगे, गलत होता है तो क्या चाहेंगे। सो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये रहेगा, दिस वैल्यू ग्रेटर देन 0। अगर सामने वाली वैल्यू 0 के ऊपर है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि 0 से ऊपर की जितनी भी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, और 0 से नीचे वाली को नेगेटिव कहा जाता है। तो B2 की वैल्यू अगर 0 से ऊपर है तो क्या करना है गाइस, आपको लिखना है पॉजिटिव नंबर। बस ये चीज ध्यान दीजिए। लॉजिक आपके माइंड पे डिपेंड करेगा, कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आप लगाना क्या चाहेंगे। बेसिकली हमारी नजर में क्या है, पॉजिटिव नंबर। जो 0 से ऊपर के नंबर हैं वो पॉजिटिव नंबर कहलाते हैं,
एंड जो 0 से नीचे के नंबर्स हैं वो नेगेटिव कहलाते हैं। सो वी आर यूजिंग कि B2 की वैल्यू अगर 0 से ऊपर है तो वो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, नहीं तो गाइस वो नेगेटिव नंबर है। बस क्लियर एंड डन, आपका आंसर यहाँ पे क्लियर। अब इसको ड्रैग करें एंड चेक आउट द आंसर। हमें रिमार्क्स यहाँ पे मिल चुके हैं एंड वी हैव डन। So basically these are the two numbers are negative and the -1 value is absolutely negative. The concept is that कि यहाँ पे ये टेस्ट किया गया, ओके, दिस इज द टेस्टिंग, यानी कि टेस्ट अगर हुआ तो वो होने के बाद ट्रू में क्या चाहेंगे, यानी कि सही कंडीशंस में, एंड गलत कंडीशन में क्या चाहेंगे, यानी कि अगर वो कंडीशन नहीं मिलती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर कुछ इस तरह से यहाँ पे बताए गए। तो पार्ट 1 ये इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है। पार्ट टू में क्या मेंशन किया गया है, ये हमारे पास नेम ऑफ एम्प्लॉइज है। बेसिकली हमारे पास एक लिस्ट दिया गया है एक्सेल के अंदर, कुछ कैपिटल है कुछ स्मॉल्स में, किस पर कुछ ना कुछ नाम दिए गए हैं। टाइप ओके, वेयर नेम स्टार्ट विद ए, क्या पूछा गया है, टाइप आपको ओके करना है जो नाम आपका ए से स्टार्ट है, सीधा सा जो नाम आपका ए से स्टार्ट है उस नाम क्या क्या लिखना है आपको, ओके, नहीं तो नॉट या कुछ भी आप मेंशन कर दीजिए। सो लिखने के लिए इफ तो यूज किया जाएगा, वो तो ठीक है मान लिया, बट लॉजिक क्या लगाए, सबसे इंपॉर्टेंट तो लॉजिक ही है। तो लॉजिक लगाने के लिए थोड़ा सा बैक साइड जाना पड़ेगा, बेसिक एक्सेल थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा और चीजें समझनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि ये हवा वाली बात है, कुछ ना कुछ चीजों पे आपका बेसिक यानी कि बेस यूज किया जाता है। सो बेसिकली हम यूज करेंगे लेफ्ट की हमने वैल्यू एक कैप्चर करी, यानी कि लेफ्ट, क्योंकि नाम हमारे पास प्रॉपर है। प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे पास अमित नाम है या राज नाम है, तो राज की वैल्यू पूरी है। तो लेफ्ट के जरिए अगर हम वैल्यूज को एक कैप्चर करेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर एक्सट्रैक्ट होगा ऑब्वियसली, जो कि हमने बेसिक एक्सेल में भी पढ़ा है। और अगर वो निकालने के बाद अगर वो ए के इक्वल है, वो एक कैप्चर किया, यानी कि वैल्यू में से अगर हमने लेफ्ट का एक डिजिट निकाला और अगर वो ए के इक्वल है तो देन लिख देंगे आप यहाँ पे ओके, नहीं तो नॉट, एंड डन। आप देखिए यहाँ पे सारे आंसर आपके कूल यहाँ पे। सो फॉर्मूला हमने ये बताया कि लेफ्ट की वैल्यू में से पहले एक डिजिट कैप्चर करें, क्योंकि लेफ्ट का पहला एक डिजिट निकालेगा। अब लेफ्ट हर किसी के नाम के निकल के आएगा, तो जैसे अगर हम राज पे निकालेंगे तो राज का एक वैल्यू होगा जो आर के इक्वल होगा। सो बेसिकली फॉर्मूला ये कहा जा रहा है कि लेफ्ट का वैल्यू का अगर आप एक डिजिट कैप्चर करते हैं और अगर वो एक के इक्वल है देन तो आप यहाँ पे लिख दो ओके, नहीं तो नॉट, एंड ये जो कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा इसको हम कहते हैं इफ के साथ लेफ्ट यूज करना, यानी कि इफ विद लेफ्ट का कितना बखूबी हमने यूज करना सीखा। फॉर्मूलेस कितने आसान है गाइस, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको एडवांस एक्सेल समझ में आ ही जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया है। एंड वी हैव डन द कॉन्सेप्ट एंड नाउ क्लियरली मेंशन हो चुका है अखिल एंड अमित के आगे जो नाम ओके लिखे हुए हैं, बाकी नॉट आगे। तो ये है कॉन्सेप्ट नंबर 2। नाउ मूव ऑन द थर्ड वन, टू चेक डुप्लीकेट्स और यूनिक डेटा इन रिमार्क्स कॉलम। बेसिकली आपके पास नेम की लिस्ट दी गई है एंड अब आप ये देखना चाहते हैं कौन से नाम आपके डुप्लीकेट्स हैं एंड कौन से नाम आपके यूनिक है। अब ये कैसे पता करेंगे हम बेसिकली, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज तो है बट कलर के लिए हम यूज करते हैं। सबसे बेसिकली थिंग्स आपको एक्सेल के अंदर हर एक चीज का आंसर है, किस चीज के लिए फॉर्मूलेज यूज किए जाते हैं, किस चीज के लिए फंक्शनलिटी यूज की जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शंस नहीं लगेंगे, फॉर्मूलेज लगेंगे। ये मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पे आप क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपको बताया काउंटिंग, क्योंकि पहले वैल्यूज को हमें काउंट करना पड़ेगा। हम ये देखना चाहेंगे कि क्या हमारे पास वैल्यूज कितनी है। ओके, सो काउंट इफ एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी वैल्यू को काउंट करता है। तो काउंट इफ लगाए, रेंज आपकी ये होगी और इस रेंज में मैं देखूंगा दिस वैल्यूज को एंड डन। इससे क्या हुआ, हमारे पास वैल्यूज के नंबर काउंटिंग होके आ गए कुछ इस तरीके से। या तो काउंट इफ वो फॉर्मूला है जो किसी भी वैल्यूज को काउंट करके देता है कि वो डेटा उस सेल में कितनी बार लिखा गया है। अगर मैं काउंट ए की बात करूं तो काउंट ए सारी कंडीशंस को काउंट करता है। ओके, काउंट का जो फॉर्मूला है वो नंबर वैल्यूज को काउंट करता है। काउंट इफ किसी सिंगल कंडीशन को काउंट करता है। काउंट इफ यानी कि काउंट करो बट इफ का करो, यानी कि इसको करो।
तो बेसिकली काउंट द डेटा एज पर गिवन कंडीशंस, यानी कि किस रेंज में किस कंडीशंस को आप देख रहे हैं। तो हमने ये बताया कि इस प्रकार की कंडीशंस में हमें इस चीज को गिनना है एंड डेफिनेटली हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस रेंज में इस नाम को गिना गया एंड डन, आपके पास यहाँ पे 2 वैल्यूज काउंट होके आ गई, इसका 1 आ गया, इसका 2 आ गया। अब जो 2 आया है यानी कि वो फिर डुप्लीकेट्स है, जो 1 आया है वो यूनिक है। फॉर्मूला आपका बन गया, आपको यूज करना है सिर्फ इफ। ये देखिए यहाँ पे हम इफ यूज कर देंगे एंड डन, यानी कि काउंटिंग करने के बाद अगर वो वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 है, 1 से अधिक है, तो दैट मीन्स दीज आर द डुप्लीकेट एंट्रीज, सो वी आर मेंशन द डुप्लीकेट कॉन्सेप्ट, अदरवाइज यूनिक। सो इस तरह से यहाँ पे हमने यूज किया इफ के साथ काउंटिव का यूज एंड फाइनली हमारे पास यहाँ पे आंसर रिसीव होता है कुछ इस तरीके से। सो फाइनली हमने इफ के साथ काउंटिव का यूज करना सीखा। इस प्रॉपर रेंज में इस वैल्यूज को देखा गया, उस वैल्यूज को काउंट किया गया है, उसके आंसर कितने आएंगे, 1, 3, 5 कुछ भी। अब हमने काउंटिव लगाने के बाद हमने ये चेक किया कि वो वैल्यू अगर 1 से अधिक है तो वो डुप्लीकेट हो गया, अदरवाइज वो यूनिक हो गया एंड इफ के साथ काउंटिव लगाने से हमारा आंसर इस तरह से निकल आया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक लाइक तो बनता है गाइज, हमारी वीडियो पे बहुत सारी वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट मेंशन जरूर करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स गाइस फ्री होता है, वहां पे आप कमेंट करें ताकि हमें भी अप्रिशिएशन मिलेगा और हम भी ये देखना चाहेंगे कि हमारे चैनल के थ्रू कितने लोग सीख पा रहे हो। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।